स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो EE210 में एंटरप्रेन्योरशिप जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के ऊपर है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। हिंदी में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को उद्यमिक विकास कहेंगे। आज के इस जटिल एवं गतिशील वातावरण में जहां हर उद्योग और उपक्रम का बहुत सारा एक नेटवर्क या जाल सा बिछा हुआ है और दूसरी ओर सरकारी नियंत्रणों की भरमार है, ऐसे में एक व्यावसायिक उपक्रम को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर पाना और भी अधिक कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में उद्यमी को व्यवसाय उद्योग संचालन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए एक विवेकपूर्ण योजना बनानी होती है। उद्यमी में विभिन्न व्यक्तिगत गुण जैसे दूरदर्शिता, कल्पना शक्ति, साहस, उत्साह, धैर्य आदि के साथ साथ व्यवसाय उद्योग का तकनीकी एवं युद्ध नीतिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो अगर हम देखें हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग तरह की उपक्रम हैं, अलग अलग तरह के, और उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण जो हैं या जो सरकारी शर्तें हैं वो बहुत सारी हैं। तो किसी भी व्यावसायिक इंडस्ट्री या उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है कि किसी भी उद्यमी को। तो इसके लिए उद्यमी को एक अच्छी योजना बनानी पड़ती है और उसके साथ साथ उसमें गुण जो उसकी इस योजना बनाने में मदद करते हैं वो गुण उसमें होने चाहिए। वो गुण जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसमें आगे के 5 साल, आगे का 10 साल बाद क्या होगा यह देखने की उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए। उसके अंदर कल्पना शक्ति होनी चाहिए। कल्पना शक्ति से वो कल्पना कर सके कि आगे का जो समय है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्या क्या मेरे को मॉडिफिकेशन करने हैं। उसके बाद उसमें उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें टेक्निकल नॉलेज भी होना अनिवार्य है। आप सबसे पहले उद्यमी को अपने आप से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि उद्योग प्रारंभ क्यों किया जाए, या हम अन्य शब्दों में कहें कि जब वो उद्योग स्थापित कर रहा है तो किन कारणों से वो उद्योग को स्थापित करे। तो जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है अधिकाधिक धन अर्जन की आकांक्षा, यानी कि बहुत सारा उससे धन का अर्जन वो उद्यमी कर सके। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, किसी भी उद्यमी जब भी कोई व्यवसाय को स्थापित करेगा तो वो सबसे पहले जो उसमें देखेगा कि मैं उससे ज़्यादा धन कमा पाऊँ। इसके बाद जो दूसरा है वो है सृजन व निर्माण का सुख। इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा कोई चीज़ का निर्माण किया गया या सृजन किया गया तो उसमें जो एक सुख उसको प्राप्त होगा वो भी एक कारण हो सकता है उद्योग को स्थापित करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा कारण है वो है व्यावसायिक मान्यता एवं ख्याति प्राप्त करने की इच्छा। व्यावसायिक मान्यता
और ख्याति प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि उस उद्यमी को अगर ख्याति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है और वो अपना नाम जो है वो रोशन करना चाहता है या उसकी ख्याति करवाना चाहता है, तो वो भी एक उद्योग को स्थापित करने का कारण हो सकता है। नव प्रवर्तन की इच्छा, कुछ नया परिवर्तन करके उसके उद्यमी के दिमाग में हो कि कुछ नया मैं करूं ताकि उस नए काम को करने के बाद मैं धन का अर्जन कर सकूं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आत्मसंतुष्टि, आत्मविकास, आत्मसंतुष्टि या आत्मविकास भी एक कारण हो सकता है किसी भी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए। सामाजिक सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, समाज में उसका जो मान सम्मान है वो अगर वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि कोई भी उद्यमी होगा उसकी समाज में ख्याति होगी, उसका समाज में मान सम्मान होगा, सब लोग उसका मान सम्मान करेंगे, उसकी ख्याति फैलेगी दूर दूर तक। तो ये भी एक कारण हो सकता है किसी भी उद्योग को स्थापित करने का। इसके बाद स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता व स्वयं नियंत्रण की स्थिति में जीना, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, वो किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं कर पाता, तो ये भी एक कारण हो सकता है उसके स्वयं के उद्योग को स्थापित करने का। इन अभिप्रेरणाओं के अतिरिक्त भी उद्यमी किसी अन्य घटक के प्रभाव से व्यवसाय में प्रवेश कर सकता है या उपक्रम की स्थापना कर सकता है। तो ये जो 7 कारण थे ये तो हैं ही, इनके अतिरिक्त भी कोई और कारण हो सकते हैं जिससे कि वो अपना व्यवसाय जो है वो स्थापित कर सके। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है किसी भी उद्योग को स्थापित करने का, वो अधिकाधिक धन अर्जन की आकांक्षा। इसके बाद हम इस पे आते हैं व्यावसायिक विचार या कल्पना। इंग्लिश में हम इसको बिजनेस आइडिया बोलेंगे। किसी भी उपक्रम उद्योग का जन्म एक सृजनात्मक विवेकपूर्ण विचार से होता है। कोई भी उद्योग या उपक्रम जब स्थापित होता है तो उसके अंदर कोई एक नई सृजनात्मक और विवेकपूर्ण चीज़ जो है वो डेवलप होती है। कपोल कल्पना से किसी व्यवसाय की योजना फलीभूत नहीं हो सकती। केवल कल्पना करने से भी कोई व्यवसाय अच्छी तरीके से फल फूल नहीं सकता। उस कल्पना के लिए एक योजना होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि कैसे उस कल्पना को हमें आगे बढ़ाना है, तभी वो आगे डेवलप हो सकती है। उद्यमी किसी उत्पाद का निर्माण करे, यह निर्धारण करने से पूर्व उसे व्यावसायिक विचार का चिंतन करना होता है, जो मुख्यतः निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो जो बिजनेस आइडिया है या जो व्यावसायिक विचार या कल्पना है वो निम्न में से किसी एक पॉइंट पर आ सकता है, जैसे किसी वैज्ञानिक आविष्कार का व्यावसायिक उपयोग करना। कोई आविष्कार हुआ है उसको हम डे टू डे लाइफ में या बिजनेस पर्पस से कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नए प्राकृतिक स्रोत की खोज और उसके व्यापारिक उपयोग का विचार।
कोई नया प्राकृतिक स्रोत खोजा है और अगर उसकी उपयोगिता है मानव जीवन में, तो उससे भी वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। वस्तु की किस्म, पैकिंग, डिज़ाइन आदि में सुधार करके उसे अधिक आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाना। किसी भी वस्तु की हम डिज़ाइन चेंज कर दें, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दें या उसकी क्वालिटी को और एनहांस कर दें या बढ़ा दें, तो उसमें की जो डिमांड है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे, उसको ख़रीदने के प्रति। या अगर उसमें कुछ ऐसी हम डिज़ाइन कर दें कि वो सुविधाजनक हो जाए लोगों के यूज़ के लिए, मानव जीवन के यूज़ के लिए, तो भी जो उसकी खपत है वो बढ़ जाएगी। किसी भौतिक पदार्थ का नया उपयोग खोजना। हमारे मानव जीवन में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के पदार्थों का उपयोग करते हैं। सबका उपयोग करने का एक निश्चित तरीका है। एक निश्चित चीज़ के लिए हम एक निश्चित पदार्थ का उपयोग करते हैं। अगर उसी पदार्थ को हम किसी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं कन्वीनियंटली, तो उससे भी हम एक नया व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान वस्तु में तकनीकी सुधार से वस्तु को अधिक उपयोगी बनाना। जो अभी करंट में वस्तु आ रही है उसमें कुछ तकनीक का सुधार करके हम उसकी कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करके उसको और अधिक यूज़फुल बना सकें, जिससे कि उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़े, तो उससे भी हम एक व्यवसाय को जन्म दे सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में न्यूनतम प्रतिस्पर्धा से लाभ उठाने का विचार। हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में कोई ना कोई हमें कंपटीशन देने वाला मिलेगा। तो हम ऐसा क्षेत्र ढूंढें जहाँ पर कंपटीशन हमें देने वाले बहुत ही कम हों, प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत ही कम हों, तो उस क्षेत्र में हम अच्छा बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कंपटीशन नहीं होगा, ज़्यादा लोग उस क्षेत्र में नहीं होंगे, तो डिमांड जो है उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत कम लोग हैं, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो आसानी से मार्केट में कंज्यूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बिज़नेस आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक उद्यमी इन व्यावसायिक विचारों को अपने चिंतन, अनुभव से, सहयोगियों से, कार्य वातावरण से, व्यापार प्रदर्शनियों एवं व्यापारिक पत्रिकाओं से, सरकारी गजट या अपने अध्ययन अवलोकन द्वारा प्राप्त कर सकता है। और ये चीज़ों को प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम अपने डेली लाइफ में चिंतन करें या हम अनुभव करें या अपने सहयोगियों से वार्तालाप करें, हमारा जो कार्य करने वाला वातावरण है वहाँ से कुछ देखें, प्रदर्शनियाँ देखें या हम किताबें पढ़ें, तो उनके द्वारा भी हम कुछ ऐसी नई चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं या नई चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं। और अगर उस चीज़ के ऊपर हमें एक योजना बनाना प्रारंभ कर दें और उस योजना को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, तो वो एक व्यवसाय के रूप में आगे बहुत अच्छी तरीके से फलीभूत हो सकता है और एक उद्यमी वहाँ से, सफल उद्यमी जो है वो वहाँ से विकसित हो सकता है। तो ये हमने एक पॉइंट पढ़ा उद्यमिक विकास का। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।